कल एक बड़ी अहम वीडियो सामने आई। सेनेट में ओपन बैलेट के ज़रिए बैलेटिंग या वोटिंग होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर केस चल रहा है। इसके साथ साथ सदारती ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। हालांकि बिल जो था वो भी असेंबली में पेश किया गया था, लेकिन उसका कोई खातिर खा नतीजा जो है वो हमने नहीं देखा। तो अब एक वीडियो जो है वो सामने आई है जिसमें 2018 में किस तरह से सेनेट इलेक्शन से पहले वोटों की और पैसों की लेन देन हुई थी, उसमें काफी वाज़े नजर आ रहा है। आज भी तकरीबन सारा दिन उसी पे बात होगी। एग्जैक्टली उसी पे बात होगी। तो इसके ऊपर हमें डिटेल से बात करनी है, कुछ तबसरे, तज्जिए, इन्फॉर्मेशन वो भी हमें शामिल करनी है। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा मिवाकी जंगल का, कैसे जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ जंगल लगाए जाए बल्कि उनकी क्वालिटी जो है वो भी ज़रा अच्छी हो। ये बड़ा ज़बरदस्त प्लान है वैसे, कंसिडरिंग कि जो डिफॉरेस्टेशन ओवरऑल दुनिया में हो रही है और इमरान खान साहब का जो बिलियन ट्री सुनामी वाला मंसूबा था, उसके अलावा बड़े शहरों के अंदर ये स्मॉल फॉरेस्ट बाकायदा वहाँ पे, और बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। इसके बारे में बताएंगे। बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मैं आपसे भी ज़रा जानने की कोशिश करूंगी कि क्या टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ चांद गाड़ी या जिसे चिंची रिक्शा भी कहा जाता है, वो कराची में बैन हो गया है, उसकी क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं अकबर अपने पहले टॉपिक से, और आगाज़ ये है कि रोटी कपड़ा और मकान, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। दो नहीं एक पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, कितने सारे सियासी नारे हैं जो सियासी जमातों की जानिब से सामने आते रहते हैं और हालात के मुताबिक हम देखते हैं कि बदलते भी रहते हैं। लेकिन कुछ सियासतदानों का बस एक ही नारा है और वो ये है कि नोट दो और वोट लो, और वोट लो। 2018 के जो सेनेट इलेक्शंस थे उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है, कल आपने देखी होगी। उसमें कुछ अरकान असेंबली हैं, केपीके से उनका ताल्लुक था, वो बोली लगवा रहे थे, अपनी कुछ पैसे वसूल कर रहे थे। पैसों की रेल पेल में ज़मीर फरोशी का ये जो मकरू खेल है ना, ये करने वाले अवाम के नुमाइंदे जमहूरियत का सर शर्म से झुका रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ ने केपीके काबीना में शामिल वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद उन्हें फारिग कर दिया। बड़ा अच्छा इकदाम है ये। बड़ा जबरदस्त। कल हम ही इलेक्शन कमीशन देखते हैं वैसे इस पे क्या एक्शन लेता है, क्या करता है। और ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि अब क्योंकि एक सूबाई वजीर की वीडियो भी सामने आई है, तो देखते हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से क्या किया जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI और दीगर जमातें जिनकी जानिब से खुफिया राय शुमारी पर इसरार एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा था, बार बार एक अखलाकी प्रेशर जो है उनके ऊपर आ रहा था कि आखिर क्यों ये चाहते हैं कि खुफिया बैलेटिंग हो। तो अरकान पार्लियामेंट की वीडियो देखकर न सिर्फ ऐवान पर से आवाम का एतमाद कम हुआ बल्कि पूरा निज़ाम ही शकूक व शुबहात की लपेट में आ गया। और डेफिनेटली आना भी चाहिए अकबर के ये वो लोग हैं जो आवाम के नुमाइंदे बनकर ऐवान में जाते हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ और पे इतने पैसे लेते हैं। एग्जैक्टली। और अब तो वाज़ेह सबूत भी आ गया है कि, और कल शौकत यूसुफजई साहब गए थे कि उनको 10 करोड़ रुपए की ऑफर आई थी। वो करोड़ों रुपए की ऑफर आई है। वो MPs जो है, जो सीट इलेक्ट हुए हैं जहाँ से, वो जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वहाँ पे आप ये देखें कि वो करोड़ों अरबों रुपया लगा के वो आते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसकी एक बार मुकर्रर की हुई है कि जी 15 लाख से ज्यादा आपने खर्चा नहीं, वो 15 करोड़ खर्चते हैं। और फिर वो किस तरह से आके उन्होंने वो पैसे अपने पूरे भी करने हैं। तो ये ओवरऑल ही जो है ओवरहॉलिंग होने वाली निजाम की बिजनेस बन चुका है। किस तरह से आप जो है पैसे लगा कर आएंगे तो सबको ये उम्मीद होती है जो भी ऐवान में आता है कि हम आगे जाके अपना वसूल भी कर लेंगे इस पैसा जो है इसको। बहरहाल इस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त लाइन पर मौजूद है वफाकी वज़ीर असद उमर साहब और खैबर पख्तूनख्वा काबीना के वज़ीर शौकत यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन असद उमर साहब से बात करते हैं। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सेनेट इलेक्शन आजकल मौजूद बहस है और सदारती रेफरेंस, असेंबली में बिल और सदारती ऑर्डिनेंस, हुकूमतें तमाम कार्ड्स जो हैं वो अपने खेलनी है। क्या आपको उम्मीद है कि इस मरतबा इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा? और इस सारी सूरत हाल में जो वीडियो सामने आई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, हमारी उम्मीद तो यही है और ये एक तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का एक वादा था पाकिस्तानी कौम के साथ कि ये जिस तरीके से घनौना कारोबार होता है, ज़मीर की बोली लगती है, वोट बेचे जाते हैं, बिल्कुल एक बकरा मंडी का समा होता है सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, उसको हमने ख़त्म करना है। एक साफ शफाफ इलेक्शन के तहत है और इसके लिए जो भी आइन के अंदर हमारे पास इख्तियारात थे वो हमने सब इस्तेमाल किए हैं। असेंबली में बिल भी लेके गए, ऑर्डिनेंस भी ले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी रुजू किया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसा फैसला देगा जिससे ये घिनौना कारोबार जो सेनेट के इलेक्शन में चलता रहा है वो खत्म होगा। ठीक। अच्छा सर, एक वीडियो भी है, कल वो वीडियो सामने आई है, कुछ अरकान असेंबली को उसमें वोट खरीदते बेचते देखा जा सकता है। तो ऐसे सबूतों के बावजूद अब अपोजिशन का भी इसरार है कि ओपन बैलेट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब नारा वो भी शफाफ इलेक्शन का लगाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? वो वीडियो अगर आप देखें और कोई भी पाकिस्तानी, शरीफ पाकिस्तानी घर में बैठा जो देख रहा है, उसको दिल दहल जाता है कि ये वो लोग हैं जो हमारे लिए कानून साजी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनमें से मुंतखब होकर लोग जो हैं वो वज़रा बन रहे हैं। और किस तरीके से ऐसे रुपयों को तो देखा नहीं जाता उसको
इस इतने घनौने कारोबार के ऊपर अगर अब भी लोगों का ज़मीर ना जागे तो इससे ज़्यादा क्या अफसोस की बात हो सकती है। लेकिन वो पूरा जो निज़ाम बना हुआ है ना इनका, वो निज़ाम का ये बड़ा एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वो जो चोरी चकारी के पैसा लगा के मुंतखब होके आते हैं तो उसमें से फिर ये दिहाड़ी लगती है कि वापस मुझे कैसा मिलेगा, तो इसलिए वहां से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि वो उनकी दिहाड़ी बंद होने का डर है उनको। अच्छा असद उमर साहब, आप साथ मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ कोरोना और उसकी वैक्सीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आजकल वैक्सीन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि कुछ हलकों की जानिब से काफ़ी मनफी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है इस वैक्सीन के खिलाफ। कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है ये आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ अफवाह भी हुई हैं और दुनिया भर से कई संजीदा शख्सियात भी इस मुहिम का हिस्सा बनती रही हैं। आवाम को कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा है इसको इससे बचाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसलिए हमने जो उसका जो कौमी लॉन्च था, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने ख़ुद उसके अंदर शामिल होकर और PM हाउस से वो मुहिम शुरू हुई, डॉक्टर्स को यहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया, वैक्सीनेशन की गई। उसके बाद अगले दिन तमाम सूबाई वज़ीर आला को हमने रिक्वेस्ट की थी, मैं NCOC के अंदर बैठा, तो वो पूरे एक नेशनल लीडरशिप ने एक पैगाम भेजा कौम को कि ये वैक्सीन लगाना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम आगे जो नेक्स्ट फेज़ के अंदर जा रहे हैं उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ जो माशरे के हिस्से हैं, जिनमें लोग ऐसे हैं जिनकी लोग बात सुनते हैं, उनकी बात पर यकीन रखते हैं, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हों या वो साइंसदान हो, कोई बड़े उन्होंने खैरात के उन्होंने काम किए में हों, या उलमा हों ऐसे जिनकी लोग बात जिनको यकीन रखते हैं, उन तमाम से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये पैगाम आवाम तक पहुँचाएँ। और सबसे अहम, मीडिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से हिफाजती तदाबीर के ऊपर मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त एक मुहिम चलाई और पाकिस्तान के अवाम को आगाह किया, उसी तरीके से मीडिया से भी हम तवक्को रखते हैं कि वो भी पाकिस्तान के अवाम को वैक्सीन की ज़रूरत की का पैगाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे असद उमर साहब। अब जो इससे पहले जिस मामले पर हम बात कर रहे थे, जो खरीदे बेचे गए हैं, ये जो वैक्सीन का मामला है, इस पर मैं एक बात करना चाहूँगी कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है, वैक्सीन वगैरह सामने आती है, आपको याद होगा कि पोलियो वैक्सीन के बारे में अभी तक चल रहा है, अभी तक ना सिर्फ जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज, उनकी बात नहीं हो रही इस तरह, बल्कि शहरों में भी अक्सर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब भी पोलियो वैक्सीन अपने बच्चों को नहीं पिलाते हैं या उनको नहीं दी जाती है। बहुत से साजिशी मफरूजे उसके साथ जुड़े हुए हैं कि इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, और एक साजिश है हमारे खिलाफ। यही कोरोना वैक्सीन के साथ हो रहा है। लेकिन ये बात याद रखने की जरूरत है कि अगर एक भी केस मौजूद रहा कोरोना का, क्योंकि ये पोलियो की तरह नहीं है, ये कंटेजियस है, एक भी केस मौजूद रहा तो फिर इसका खतरा मौजूद रहेगा और ये दोबारा से दुनिया भर में फैल सकता है। वैसे वो तो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि अब हमें शायद वी हैव टू लिव विद दिस फॉरएवर, क्योंकि इसकी वो जितनी स्ट्रेन्स चेंज हो रही हैं, म्यूटेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जरूरी है, कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि हमें इस वबा को खत्म करना है, और इसके लिए जितने लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतनी अच्छी बात है। तो ये जो साजिशी थ्योरीज आती है ना, इस पर आपको अमल दरामद जो है वो नहीं करना। अब आ जाते हैं अपने जो पहले बात कर रहे थे